जैसे कि हम देखेंगे आज फरवरी की टॉप 50 करंट अफेयर को। हम मार्च मंथ की करंट अफेयर को लास्ट वीक कवर कर चुके हैं। हर वीक हम नए मंथ की करंट अफेयर लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के कितने शहरों को जगह मिली है? तो भारत के 4 शहरों को जगह मिली है। एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के 4 शहरों को जगह मिली है, जिसमें कौन से हैं? दिल्ली है। जयपुर को दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला डेस्टिनेशन के टॉप 25 की सूची में दर्ज मिला है इसको। और कौन से 4 राज्य? इसमें दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर को 19वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत जो नियुक्त किया गया है, शंभू दार्शनिक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। शंभू दार्शनिक त्रिपाठी को इसमें नया राजदूत कजाकिस्तान में नियुक्त किया गया है। ये शंभू दार्शनिक त्रिपाठी ये 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में कजाकिस्तान के गणराज्य में उप महानिर्देशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पद पर कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका फॉरेन अफेयर उप समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है अमी बेरा को नियुक्त किया गया है। अमेरिका फॉरेन अफेयर उप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अमेरिका अमी बेरा को नियुक्त किया गया है। अमी बेरा अब एशियाई प्रशांत, मध्य एशिया और अप्रसार पर हाउस उप समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाली पहली मेट्रो बन गई है? तो लखनऊ मेट्रो यूवी किरणों का प्रयोग करने वाली, सफाई करने वाली पहली मेट्रो बन गई है। पराबैंगनी किरणों की मदद से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो है। लखनऊ मेट्रो ने इसके लिए LMRC राजस्थान के जयपुर में एक भारतीय फर्म MSFV टेक्नोलॉजी से यूवी सैनिटाइज उपकरणों की खरीद की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की 18 वर्षीय मनीषा तलाश पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये अफगानिस्तान की है। यानी मनीषा तलाश जो है अफगानिस्तान की है, जो पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 18 वर्षीय मनीषा तलाश अफगानिस्तान देश की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मनीषा तलाश ने पेरिस ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए लक्ष्य के आधार पर ब्रेक डांसर सिखाना शुरू किया। यानी मनीषा तलाश का एक ब्रेक डांसर है, जो पेरिस में होने वाले ओलंपिक में क्या करेंगे? भाग लेंगे। बात करते हैं अफगानिस्तान देश की राजधानी का नाम क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की देश की राजधानी क्या है? काबुल है। और अफगानिस्तान वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी है। इसकी मुद्रा क्या है अफगानिस्तान की? अफगानी है। अगला क्वेश्चन है, ईरान देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ईरान देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो नियुक्त किया गया है, रोब मैले को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? तो रोब मैले को नियुक्त किया गया है। जो बाइडेन ने ईरान देश में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में रोब मैले को नियुक्त किया है। रोब मैले ने 2015 में तेहरान के साथ अमेरिका परमाणु समझौता वार्ता में वाशिंगटन का प्रतिनिधित्व किया था। रोब मैले ने ओस्लो समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए 2000 में कैप डेविड शिखर सम्मेलन में आयोजन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस भारतीय अमेरिका महिला को नासा में कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया भाव्या लाल को। भाव्या
लाल को भारतीय अमेरिका महिला को नासा में कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाव्या लाल को नियुक्त किया गया है। जो बाइडेन प्रेसिडेंसी ट्रांजिशन एक्सचेंज रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी भारतीय अमेरिका भाव्या लाल को नासा अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नासा की। नासा की क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में है। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फेसबुक के पहले प्रमुख मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसमें हेनरी मोनिज को, किसको नियुक्त किया गया है? हेनरी मोनिज को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु राज्य का नया प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु राज्य का नया प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव रंजन को। तमिलनाडु राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन को तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पटना विश्वविद्यालय में भौतिकी से स्नातक डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर राजीव रंजन को तमिलनाडु राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव रंजन 1 फरवरी 2021 से तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत होंगे। डॉक्टर राजीव रंजन 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी हैं। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? A.K. पलानीस्वामी वहाँ के क्या है? CM है ये। किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मनीष सिसोदिया को महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कुछ और। दिल्ली राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम में आयोजित जन पर उन्हें यह सम्मान दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत आदित्य बिरला समूह के द्वारा की जाती है। जिसके द्वारा की जाती है? आदित्य बिरला समूह के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। किसे अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? A.R. रहमान को अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया रोबोट बनाया है? किस राज्य के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया रोबोट बनाया? तो ये रोबोट जो बनाया है कर्नाटक के विद्यार्थियों ने बनाया है। कर्नाटक राज्य के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया रोबोट को बनाया है। माया रोबोट को बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस रोबोट को विकसित करने 5 लाख रुपए का खर्च आया है। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो आत्मनिर्भर को। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भर को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। कुछ बात कर लेते हैं ऑक्सफोर्ड के बारे में। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने PM नरेंद्र मोदी द्वारा उपन्यास कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र जोर शोर से प्रोत्साहन करने वाला शब्द आत्मनिर्भर को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है।
आत्मनिर्भर का सामान्य अर्थ होता है स्वयं समर्थन। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने भारत के लोचदार मनोदशा एवं पूर्वग्रहों को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन MCB की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है ज़ारा मोहम्मद इसकी काउंसिल की क्या बनी है? मुस्लिम अध्यक्ष बनी है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ज़ारा मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2000 वर्ष पुराने सोने की जीभ वाली मम्मी मिली है? तो ये कहाँ पर मिली है? मिस्र में। मिस्र में 2000 साल पुरानी सोने की जीभ वाली मम्मी मिली है। मिस्र देश में पुरातत्वों ने 2000 वर्ष पुराने सोने की जीभ वाली मम्मी खोजी गई है। मिस्र की प्राचीन परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि सोने की जीभ वाली मम्मी मरने के बाद भगवान से बातें क्या करती है। मिस्र की 2000 साल पुरानी प्राचीन इलाके तापोश्री मैगवन ने यह सोने की जीभ वाली मम्मी मिली है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी आई एम एंड आई विल है। विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी 2021 की? आई एम एंड आई विल। अगला क्वेश्चन है, माल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीता बहादुर को। माल्टा गणराज्य देश में भारत के नए राजदूत के रूप में संगीता बहादुर को नियुक्त किया गया है। संगीता बहादुर माल्टा गणराज्य के वर्तमान भारतीय राजदूत HE श्री राजेश वैष्णव की जगह लेंगी। संगीता बहादुर वर्ष 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में बेलारूस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य करती हैं। कहाँ पर कार्यरत हैं? बेलारूस में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला अपंग क्लिनिक एम्यूनिटी क्लिनिक लॉन्च किया गया है? किस शहर में भारत का पहला अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में। हरियाणा पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया। इसको क्या बोला जाता है? और सपनों का शहर से किसे जाना जाता है? तो चंडीगढ़ को सपनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत का किस स्थान पर है? लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 53वां है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सिंह को। किसने 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? किसने 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये है जय कुमार पवार ने। जय कुमार पवार ने 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन कर एशिया बुक में अपना रिकॉर्ड नाम का दर्ज किया है। ये भारतीय सेना में कार्यरत हैं। किसमें है? भारतीय सेना में कार्यरत हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था जो 4 घंटे 4 मिनट का था। विश्व की सबसे लंबी स्विमिंग राइड बॉलीवुड स्काईलर कहाँ खेली? तो ये खेली गई है दुबई में। विश्व की सबसे लंबी स्विमिंग राइड बॉलीवुड स्काईलर कहाँ पर खेली गई है? दुबई में। किसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया अरविंद केजरीवाल ने।
दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने 2024 तक इसको 24% पंजीकरण करने तक कहा है, यानी राज्य सरकार ने 2024 तक कितना हो जाएगा, ये 25% तक पंजीकृत हो जाएगा। ये दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप वाला देश कौन सा है? दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप वाला देश बना है। डेनमार्क में उत्तरी सागर में यूरोपीय देशों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये कहाँ की थी? नाइजीरिया की थी ये। इन्हें WHO में क्या इनको नियुक्त किया गया है। नाइजीरिया देश की पहली अश्वेत महिला नकोंजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनको कहाँ, किसमें? WHO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कहाँ पर है? ये नाइजीरिया की है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक बनी है। नाइजीरिया देश की राजधानी का नाम है अबूजा। नाइजीरिया देश की राजधानी का नाम क्या है? अबूजा। नाइजीरिया देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बुखारी हैं। कौन है? मोहम्मद बुखारी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म का निर्माण करने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म का निर्माण करने की घोषणा की है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन के हंगरी में स्थित है। कहाँ पर है? ब्रिटेन के हंगरी में स्थित है। चेहरे और दोनों हाथों का सफलतापूर्ण ट्रांसप्लांट करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? तो ये जो है हमारे पहले व्यक्ति हैं जो डीमियो। जो डीमियो चेहरे और दोनों हाथों का सफलतापूर्ण ट्रांसप्लांट करने वाले पहले व्यक्ति हैं विश्व के। किस राज्य की कुचामनी नगर पालिका में पहला हाइब्रिड चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा राजस्थान की। राजस्थान राज्य के विधानसभा क्षेत्र नाबा में कुचामन सिटी नगर पालिका में 40 साल बाद कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री सचेत महेंद्र चौधरी को प्रदेश का हाइब्रिड चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। ट्विटर इंडिया के चीफ महिला के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? ट्विटर इंडिया के चीफ महिला के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो महिमा कौल ने ट्विटर के चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और ट्विटर कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है? जैक डॉक्सी है। कौन है? जैक डॉक्सी हैं। किस राज्य में 9 दिवसीय काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव का जब ये आयोजन किया जाता है तो ये मुंबई में किया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक त्योहार माना जाता है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंपोनेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंपोनेंट्स काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता मित्तल को। गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, जो कि BCCC स्वयं नियामक निकाय है, जिसकी स्थापना IBF ने जून 2011 में की थी। किस राज्य में भारत का 51वां वाघ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? किस राज्य में भारत का
51 बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में भारत का 51वां बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में मेघमलाई और श्री बल्लीपुथु क्रिज्ड वन्यजीव अभयारण्य के तहत प्रदेश में 5वें टाइगर रिजर्व को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री A.K. पलनिस्वामी है। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट परीक्षा में देश के पहले स्थान पर कौन है? CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट परीक्षा में देश के पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर होगा पुनीत अग्रवाल। ये पुनीत अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडियन के CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट परीक्षा में देश के पुनीत अग्रवाल पहले स्थान पर है। यानी इन्होंने 12th क्लास में ही रहते हुए CA का एग्जाम पास कर लिया। पहले स्थान पर है पुनीत अग्रवाल। उनको 400 में से 361 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 21 लाख रुपए का 3D प्रिंटेड घर तैयार किया है? तो ये घर सबसे पहले किसने तैयार किया है? जापान ने। जापान देश ने 21 लाख रुपए का 3D प्रिंटेड घर तैयार किया है। जापान देश के मासायुकी सोनो प्रोटोटाइप आर्किटेक्टर ने 3D प्रिंटर घर को बनाया है। 2015 में मासायुकी सोना ने नासा का फार्म हैबिटेट चैलेंज जीता था। आर्टिफिशियल घर की कीमत 21 लाख रुपए रखी गई है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा का नाम येन है। किस देश ने फोटोग्राफ रॉबर्ट इरविन ने वर्ष 2021 का वन्यजीव फोटोग्राफ पुरस्कार जीता है? तो वन्यजीव फोटोग्राफ पुरस्कार जीता है ये ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफ रॉबर्ट इरविन को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किस देश के फोटोग्राफ रॉबर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बाइक ऑफ द कस्टम अवार्ड जीता है? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बाइक्स ऑफ द कस्टम अवार्ड जीता है? तो ये जीता है हमारे बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टम अवार्ड को जीता है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम सुधार प्रणाली में शामिल होने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान व्यापार विभाग द्वारा निर्धारित वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली में सफलतापूर्वक सुधार करने वाला 12वां राज्य राजस्थान बना है। वन नेशन वन कार्ड प्रणाली सुधार के 12 राज्यों को इस वर्ष व्यय विभाग द्वारा 33,440 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है। राजस्थान अब गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे 11 अन्य राज्यों में भी शामिल होगा। वर्ष 2021 की गणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितने पक्षी पाए गए? तो 93,491 क्या कहे गए राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी पाए गए हैं। इसमें गणना के दौरान 112 पक्षियों की प्रजाति और उसमें 22 परिवार पाए गए हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारत राज्य असम का संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-2020 का क्राउन किसने पहना है? BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसने पहना है? तो ये मनासा वाराणसी की है। मनासा वाराणसी की है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। पाइरेनिस पर्वत श्रृंखला पर कितने साल पुराना अब तक का सबसे बड़ा शंख मिला है? तो पाइरेनिस पर्वत श्रृंखला पर सबसे पुराना 17,000 साल पुराना सबसे बड़ा शंख मिला है। केरल राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? केरल राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो BP जाय को केरल राज्य का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
केरल राज्य की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनारी राय विजय। पिनारी राय विजय वहाँ के मुख्यमंत्री है। 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किसे भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए बिट्टू मूवी को चयनित किया गया था। ईशांत शर्मा 300 टेस्ट विकेट लेने वाले कौन से भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं? तो ये कौन से बने हैं? तीसरे। भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे पेसर गेंदबाज बने हैं। किस देश का होप अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा है? तो ये कहाँ का पहुंचा है? संयुक्त अरब अमीरात का। तो क्या करेगा ये होप मिशन? 7 महीने पहले पृथ्वी से रवाना हुआ था, जो कि मंगल ग्रह पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज करेगा। होप मिशन क्या करेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज करेगा। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उड़ीसा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है मौसम विभाग का? तो नई दिल्ली में है। लॉन्च पुस्तक स्टार्ट स्टक कॉन्फ्रेंस ऑफ टीबी एग्जीक्यूटिव के लेखक हैं। लॉन्च पुस्तक स्टार्ट स्टॉक कॉन्फ्रेंस ऑफ टीबी एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पीटर मुखर्जी। पीटर मुखर्जी ने अपनी नई पुस्तक स्टार्ट स्टॉक कॉन्फ्रेंस ऑफ टीबी एग्जीक्यूटिव लॉन्च की है। कितने महिला वैज्ञानिकों ने SERV महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये 4 महिलाओं ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, इटली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इटली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो दाद्री। इटली के नए प्रधानमंत्री हैं मारियो दाद्री बने हैं। इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम है। इटली की मुद्रा का नाम है यूरो।